हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। की ज़रूरत है हम सबको। और इंशाल्लाह कल हम सब जो नहीं हमारे सुशील गुरु जी महाराज जो आ रहे हैं या उससे दूर, इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है, किसी तरह का कोई राजनीतिक व्यक्ति का ये कोई मंच नहीं है, ये सिर्फ सलाम आदाब। मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण के ढाका थाना में बरेवा और दोस्तिया के ईदगाह में हूं और इस वक्त जो है अल-फलाह कॉन्फ्रेंस कमेटी के जरिए जो है एक बहुत ही बड़ा जो है मानवता का संदेश सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जो होने जा रहा है। और आपको बता दूं ये क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस जो है एक जो अल-फलाह कॉन्फ्रेंस कमेटी के जरिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनके मेंबरान यहाँ पे हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसका मकसद क्या है। मैं बता दूं ये उस वक्त ये कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है हिंदुस्तान में और इस बिहार में जो है इस कॉन्फ्रेंस की बेहद जरूरी थी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो समाज में एक खास तौर से जहर घोला जा रहा है, सब यूनिवर्सिटी के जरिए जो है समाज को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त जो है एक पढ़े लिखे जो है नौजवानों द्वारा जो है इस कॉन्फ्रेंस को कराया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस कॉन्फ्रेंस को कराने का मकसद क्या है, इसके पीछे राज क्या है। अब हमारे सामने जो है बहुत बड़े आलिम जो है शेख नियाज हसन तैमी व मदनी मौजूद है। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा आखिर इस तरह का कॉन्फ्रेंस देख करके आप कैसा संदेश देना चाहते हैं। ATV नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस मानवता का संदेश सम्मेलन जो होने जा रहा है, ये इसकी ज़रूरत हमेशा हर दौर में पड़ी है। और अभी इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात है, आपसी भेदभाव और एक दूसरे को नीच दिखाने की जो असामाजिक तत्वों की तरफ से, जैसा कि भी आपने कहा है, कोशिश की जाती है, तो ऐसे वक्त में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इंसानियत को वो पैगाम दें कि जिससे इंसानों के अंदर इंसानियत आए। मानवता का संदेश क्या है, इस चीज़ को इंशाल्लाह कल हम लोग यानी या फिर ये कह लीजिए कि मुख्तलिफ स्पीकर्स जो आएंगे अलग अलग धर्म से, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब हैं, और वो लोग जो मानवता का संदेश देंगे ये एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। ये पैगाम मोहब्बत होगा इंसानियत की तरफ से। अल-फलाह कॉन्फ्रेंस कमेटी इस वक्त जो नहीं मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि बहुत अच्छे वक्त में इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का फैसला लिया है। इससे बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा। गंगा जमनी जो तहजीब है हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की जो तहजीब है वो चीज़ सामने आएगी और उलमाए किराम बताएंगे कि आपसी भाईचारे के साथ हम जीते कैसे, दुनिया में जीने का सलीका क्या है, इसकी ज़रूरत है हम सबको। और इंशाल्लाह कल हम सब जो नहीं हमारे सुशील गुरु जी महाराज जो आ रहे हैं या इसी तरह से एक अच्छे मुकर्रिर हैं जमात के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफ़ी बनारसी, इसी तरह से मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना खुर्शीद आलम मदनी, मौलाना अमरुल्लाह मदनी, इस तरह के जो स्कॉलर्स हैं ये बड़ा अच्छा पैगाम देंगे। और इसी पैगाम की सो ज़रूरत है। धर्म से ऊपर उठकर मसलक से ऊपर उठकर ज़ात और बिरादरी से ऊपर उठकर मानवता का क्या संदेश है, कल इंशाल्लाह वो संदेश हम लोग लेंगे और उसी के ज़रिए फिर आगे हम लोग जो नहीं बढ़ने का काम करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है साकिब अयाज साहब हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं आखिर आप इस जो ये कॉन्फ्रेंस कमेटी है इसके आप मेंबर हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को जो यहाँ आए और इसका फ़ायदा। देखिए, सबसे पहली बात कि शायर कहता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। ये क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। हम नौजवानों ने आज से तकरीबन 5 महीना कबल एक मीटिंग बुलाई और हम लोगों के दिल में ये जज्बात उभरे कि क्यों न एक ऐसा काम किया जाए जिससे पूरे समाज और पूरे इलाके में एक मैसेज जाए कि भाई आज भी कुछ लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है। आज असामाजिक तत्व जिस तरह से तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मसलक के नाम पे, इस तरह से जो बातें आ रही हैं, ऐसी सूरत में वक्त मुल्क के जो हालात हैं उन हालात से निमटने के लिए सबको एक साथ आना, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया कि क्यों न एक
चिराग जलाई जा चुके। ये चंपारण की धरती और ख़ासकर ढाका की जो धरती है ये हमेशा से ऐतिहासिक रही है। गांधी जी ने इसी सरजमीन को चुना था और यहीं से सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था। तो हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना हमारे इलाके में, हमारे समाज में और हमारे देश में एक ऐसा पैगाम जाए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भाई अभी भी कुछ लोग हैं जो वही हिंदुस्तान चाहते हैं जो आज से सदियों पहले था। कभी सोने की चिड़िया इसको कहा गया था। हाँ, तो हम लोगों ने उसी मकसद के तहत इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और इंशाल्लाह कल ये कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। पूरी उम्मीद है कि लोग यहाँ पे आएंगे और मानवता का संदेश लेकर के जाएंगे और अपने समाज में एक चिराग जलाने की कोशिश करेंगे और आपसी मतभेद को मिटाएंगे और आपसी भाईचारे पर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे अभी हमारे सामने जो है और भी यहाँ के सोशल वर्कर हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। मेंबर है इस कमेटी के, क्या कहना चाहते हैं? ये कॉन्फ्रेंस जो आप लोग करा रहे हैं मिल करके, कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं कमेटी का मेंबर हूँ और इसका सक्रिय सदस्य भी हूँ। जो हमने इस प्रोग्राम को 5 महीना पहले से जारी किया था और ये प्रोग्राम 22 फरवरी को ही होना था, जिसको हम कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं समय होने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया और इसको डेट को बढ़ा दिया गया। डेट बढ़ने के बाद इसको 20 अप्रैल 2025 को रखा गया, जिसमें हम सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग आइए और यहाँ से बहुत बड़े बड़े वक्ता आ रहे हैं, आप इनकी बात को सुनिए और जो मानवता का संदेश है और यहाँ से लेकर जाइए और घर में, समाज में, परिवार में एक दूसरे को बताइए। मैं यही आग्रह करता हूँ कि सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे सामने जो है पूर्वी चंपारण के जो है बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और इनका न्यूज़ जो है बड़े पैमाने पे देखा जाता है और इनको हर प्रोग्राम में बुलाया जाता है। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं ये प्रोग्राम करा करके। सबसे पहले जमा खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है, पैगाम इंसानियत मानवता का संदेश सम्मेलन, इस प्रोग्राम के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण होने के नाते और साथ ही एक इस मेंबर होने के नाते मेरा सभी लोगों से आग्रह हो कि सबसे पहले आप इस प्रोग्राम में पहुंचे। यहाँ से एक मानवता का संदेश देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जो इस देश में नफ़रत का माहौल है, कभी मजहब के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, उसको हम लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें देश के सभी धर्म के एक सुप्रसिद्ध धर्मगुरु इसमें पधार रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा, जो लोग इस वक्त ETV नेशनल देख रहे हैं, चाहे वह पूर्वी चंपारण से हो, बगल के जो हमारे पड़ोसी जिला है सीतामढ़ी है, बगल के देश नेपाल है, पश्चिमी चंपारण है, बेतिया है या यूँ कहें मुजफ्फरपुर हैं, सभी लोग जो लोग इस वक्त ETV के नेशनल के माध्यम से हमारे कमेटी के लोगों के बातों को सुन रहे हैं, आप सभी से मेरा आग्रह होगा, गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए। इस मानवता के संदेश सम्मेलन पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस को आप सफल बनाइए। और जो नफ़रत का बुनियाद इस देश में चल रहा है, जिस तरह से आए दिन कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं कि आज जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं कुछ हो रहा है, वैसे लोगों के मुँह पर करारा तमाचा मारने की कोशिश करें। और सबसे पहले मेरे गांव के या पड़ोसी गांव दुस्तिया, इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी नौजवान शामिल हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए आप सभी से आग्रह होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, लोग देखें और समझने की कोशिश करें। इसमें बेला किसी मजहब, बेला किसी धर्म, बेला किसी मसलक और राजनीति से कोसों दूर, इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है, किसी तरह का कोई राजनीतिक व्यक्ति का ये कोई मंच नहीं है। ये सिर्फ सभी धर्मगुरु इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं, सभी धर्म गुरु आएंगे और अपने बातों को बताएंगे। इसमें किसी तरह का धार्मिक बात भी नहीं होगा, सिर्फ इंसानियत के ऊपर बात किया जाएगा, मानवता के ऊपर बात किया जाएगा कि इस दुनिया में आने के बाद हम सभी को किस तरह एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए, उनके साथ किस तरह का उनका आदर और सम्मान व्यवहार का ख्याल रखना चाहिए। यह पैगाम इंसानियत, एक इंसानियत मानवता का बात किया जा रहा है। तो आप सोशल मीडिया पे जो चलाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो सच नहीं होता है। अगर आप आइए यहाँ पे बरेवा दोस्तिया ईदगाह जो ऐतिहासिक ईदगाह है, इस प्रोग्राम के बाद एक इतिहास के सुनहरे पन्नों में इस इलाका का नाम दर्ज हो जाएगा, क्योंकि देश विदेश के लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा कि आप एक मतलब यहाँ पे आइए, हमारे कमेटी के लोगों से आप मिलिए, उनसे बात कीजिए कि आखिर कौन लोग आ रहे हैं, प्रोग्राम का मकसद क्या, क्यों, किस लिए इस प्रोग्राम को कराया जा रहा है। तो आप एक मतलब आइए और यहाँ से इस प्रोग्राम को सुनिए, देखिए और बात कीजिए। एक बार पुनः आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए, इस मानवता के संदेश सम्मेलन को सुनिए और जो संदेश मिलेगा आप इस संदेश को लेकर अपने गाँव समाज में जाइए और लोगों को बताइए, या जो लोग बाहर रहने वाले हैं
और आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक मेरा अनुरोध होगा कि आप इसका जो पोस्टर बैनर है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके वीडियो को आप शेयर कीजिए और लोगों तक इस संदेश को पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत शुक्रिया सारे मेम्बरान जिनसे हमने सवाल किया, सब कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे भी, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सोशल मीडिया पे जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इसको सियासत से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल आप लोग अफवाह को मत देखिए। इनका जो मकसद है ये कॉन्फ्रेंस कराने का, मानवता का संदेश सम्मेलन जो है, सिर्फ उसको मद्देनजर रख करके आप लोग आइए और देखिए, खुद से खिलाफ जो है गंदी गंदी साजिशें जो चल रही है उसको दूर भगाइए और ये यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर के जाइए। सुन रहे थे सारे मेम्बरान को, और हमारे सामने जो है एक इस कॉन्फ्रेंस के इनका बहुत बड़ा योगदान है और इस कॉन्फ्रेंस के जो है अध्यक्ष भी है, और इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इतना बड़ा जो आपने रिस्क लिया है, इतना बड़ा जो कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हैं, आखिर क्या सोच कर करा रहे हैं, कैसा संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश यही है कि जो इसका मेन टॉपिक है मानवता का संदेश सम्मेलन, लोगों को इंसानियत का मैसेज दिया जाए, है ना। और ये हमारे नौजवान भाई लोग जो हमको सपोर्ट करके इतना अच्छा प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कोशिश कर रहे हैं, हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं जो हम लोग से नाराज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग आइए ज़रूर प्रोग्राम में, क्योंकि हम लोग जो मानवता का संदेश सम्मेलन जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये इंसानियत के लिए कर रहे हैं। अगर आप हमसे नाराज़ है किसी बात से, उसको छोड़िए, उसको अगर हमसे किसी तरह की तकलीफ है उसको भी छोड़िए, लेकिन इस प्रोग्राम में आइए और इसको सफल बनाइए। अगर हमसे कोई कमी हुई हो तो उसको छोड़िए, हमारे कमेटी के लोगों से अगर कोई कमी हो उसको भी छोड़िए, माफ़ कीजिए, लेकिन प्रोग्राम को कामयाब बनाइए और ज़रूर आइए। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं जमा खान, ATV नेशनल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।